नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं E7 न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। सोमवार को पिछले 24 घंटे में 380 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 14,628 पार कर गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 14,628 पार कर गया है। कोविड मौतों की बढ़ती संख्या के चलते दिल्ली नगर निगमों MCDs की ओर से शमशान घाटों और कब्रिस्तानों पर अंतिम संस्कार के लिए मौजूदा प्लेटफॉर्म्स में भी इजाफा किया जा रहा है। साउथ दिल्ली नगर निगम की ओर से कोरोना संक्रमण की वजह से बढ़ रही मौतों के चलते अपने सभी 9 शमशान घाट और कब्रिस्तान में अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का प्रबंधन किया गया है। SDMC की मेयर अनामिका ने कहा कि दक्षिणी निगम के सभी शमशान घाटों में कोरोना मृतकों के शवों के लिए अंतिम संस्कार के लिए प्लेटफॉर्म की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। पहले कोविड शवों के लिए प्लेटफॉर्म की संख्या 279 थी, जिसे बढ़ाकर 337 कर दिया गया है। आवश्यकता के अनुसार प्लेटफॉर्म्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। भारतीय अमेरिकियों की सबसे अधिक आबादी वाला अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया कोविड-19 मामलों की मौजूदा लहर को काबू करने के लिए भारत को जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर चल रही है। बीते कुछ दिनों से रोजाना कोरोना वायरस संक्रमण के 3 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सीय ऑक्सीजन तथा बिस्तरों की किल्लत हो गई है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने सोमवार को भारत भेजी जाने वाली पहली खेप की जानकारी साझा करते हुए कहा, इस खौफनाक बीमारी से लड़ने के लिए सभी को समान गुणवत्ता का उपचार मिलना चाहिए और कैलिफोर्निया भारत के लोगों की आवाज को सुनेगा और उनकी मदद करेगा, जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। कैलिफोर्निया की ओर से भेजी जाने वाली मदद में 275 ऑक्सीजन संकेंद्रक, 440 ऑक्सीजन सिलेंडर, 240 ऑक्सीजन रेगुलेटर, 210 पल्स ऑक्सीमीटर और एक डिप्लॉयबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सिस्टम COACM शामिल है, जो प्रति मिनट 120 लीटर ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता रखता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर बड़े सिलेंडरों को भरने के लिए किया जाता है। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण CBSE ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द किया, 12वीं की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया है। CBSE बोर्ड 12वीं की बोर्ड परीक्षा के संबंध में निर्णय 1 जून 2021 के बाद करेगा। CBSE की ओर से 10वीं के नतीजे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर तैयार किए जाएंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी बोर्ड उसी आधार पर 10वीं के नतीजे तय कर सकता है। पिछले साल कोरोना के कारण CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं के कई विषयों की परीक्षाएं नहीं आयोजित की जा सकी थी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों कक्षाओं के कुल 29 मुख्य विषयों की ही परीक्षाएं हुई थी। अन्य विषयों में ग्रेडिंग के आधार पर मूल्यांकन किया गया था, जिसमें इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और असेसमेंट वर्क के आधार पर बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को नंबर दिए गए थे। पिछले वर्ष 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को भी अलग ही कक्षा में प्रमोट किया गया था। इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और टेस्ट के आधार पर नंबर देकर पास किया गया था। अगर आप IPO से पैसा कमाना चाहते हैं और पिछले IPO में पैसे लगाने को मिस कर चुके हैं, तो आपके पास शानदार मौका है। अब 2 और कंपनियां अपना IPO ला रही हैं। दरअसल गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज और दक्षिण भारत की एक अग्रणी डेयरी कंपनी डोडला डेयरी को SEBI से IPO लाने की मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग NSE और BSE दोनों पर होगी। गौरतलब है कि किसी भी कंपनी के IPO, FPO और राइट इश्यू के लिए सेबी की मंजूरी जरूरी होती है। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज अपने IPO से 1750 से लेकर 1800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। आरोहन फाइनेंशियल आविष्कार ग्रुप की तरफ से प्रमोटेड कंपनी है। सेबी में जमा किए गए DRHP के मुताबिक आरोहन फाइनेंशियल के IPO में 850 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के जरिए जुटाए जाएंगे। इसके अलावा इसमें 2,70,55,893 एक्टिविटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल OFS भी लाया जाएगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800 891 3722 पर संपर्क करें।